नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। जी हां प्रिय दर्शकों, आज का मेरा कार्यक्रम का विषय है कि पापी कितना भी बड़ा हो, हर पापी का अंत होता है। इसलिए मेष से लेकर के मीन राशि वाले अब आ रहे हैं आपके अच्छे दिन, इसलिए जीवन की पलट जाएगी काया। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ये जो वीडियो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह पे आधारित है, जिस ग्रह को 9 ग्रहों में सभी ज्योतिषाचार्य बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते और छोड़ देते हैं। 9 ग्रहों में 8 ग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व तो दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा ग्रह है जिसे केतु कहा जाता है, जिस पे कोई ग्रह ध्यान नहीं देता। केतु जो है राहु की ही जैसा उसी का एक पार्ट है और इसे जो है मोक्ष कारक ग्रह कहा जाता है और जन्म कुंडली में इसको कष्टों के अधिष्ठाता कहे जाते हैं। मतलब किसी मनुष्य के जीवन में जितना ज़्यादा दुख होता है यह केतु के कारण होता है, इसलिए इसको मोक्ष का भी कारक ग्रह माना जाता है। अब मैं बोल रहा हूं कि पापी का वर्ड क्यों किया। मैंने पापी वर्ड का यूज इसलिए किया कि ये पापी है। जब कोई ग्रह अगर आपको कष्ट दिए जा रहा है और उसको इस बात का कोई दुख नहीं है तो डेफिनेटली वह पापी है। वो तो जब मनुष्य के ऊपर समय का मार पड़ता है तब वह अपने रास्तों को, अपने जीवन को समझता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केतु का भी यही हाल है, मस्तिष्क है ही नहीं इसके पास, इसलिए जीवन की असीम शांति और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने के लिए धर्म के मार्ग को चुनने का प्रयास करता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में केतु की महादशा अंतरदशा आती है तो वो धर्म क्षेत्र में जाता है, लेकिन काफ़ी ठोकरें खाने के बाद किसी का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, किसी का मैरिड लाइफ, किसी का संतान पक्ष खराब हो जाता है, किसी की बदनामी हो जाती है, या किसी के अपने माता पिता या कोई अपने का या संतान का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि इनका काम है कष्ट दे दो। लेकिन अब एक बहुत बड़ा शुभ समाचार आना चालू हो रहा है। समाचार ये चालू हो रहा है कि 5 जून से लेकर 29 नवंबर के मध्य में केतु वर्तमान समय में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, 1.5 साल से ये तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि में जब केतु विराजमान होता है तो ये शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये जो वीडियो है ऐसे तो चंद्र राशि पर आधारित है, आप चाहे तो लग्न राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम राशि के हिसाब से। तो क्या हुआ कि तुला राशि में जब ये विराजमान हुए तो मेष से मीन राशि वाले जहाँ जहाँ तुला राशि हुआ वहाँ पे शुभ फलदायी नहीं हुआ, और जहाँ केतु बैठेगा वहाँ से सप्तम भाव को, दसम भाव को, सप्तम भाव, नवम भाव को और पंचम भाव को भी देखेगा। तो ये पंचम और नवम भाव से तो अपने मित्र ग्रह बुध और शनि की राशि को देख रहा था, लेकिन इस सप्तम भाव से मंगल की राशि को देख रहा था। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिकल बात बता देता हूँ। बात यह है कि जब ये सप्तम भाव से मेष राशि को देख रहा था, जो एक अग्नि तात्विक राशि है, तो वहाँ पे उस क्षेत्र को ये बर्बाद किया। तो मेष से मीन राशि वाले पहला तो ये जहां तुला राशि में विराजमान हुए वहां पे उस क्षेत्र को ही बर्बाद किए, दूसरा जहां जहां पे इनकी सप्तम दृष्टि पड़ी उस क्षेत्र को भी बर्बाद किए। लेकिन अब क्या हो रहा है केतु के साथ कि ये ना 5 जून से अपने इनकी डिग्री में कमी आ रही है। पहला बात, ये तुला राशि में बैठे हुए हैं। तुला राशि में जब ये बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा है कि अब तुला से कन्या की ओर जाएंगे, क्योंकि ये वक्री ग्रह चलता है, हमेशा पीछे की ओर चलने वाला ग्रह होता है। तो ये क्या हो रहा है ना कि 5 जून से ये 9 डिग्री से कम की स्थिति में आ जाएंगे, और जब ये 9 डिग्री से कम आ जाएंगे तो ये चले जाएंगे कुमार अवस्था में, और यही ग्रह जो है जुलाई के अंतिम पड़ाव में चले जाएंगे बाल अवस्था में। और दोनों स्थितियों में क्या होगा, ये बहुत ही कमजोर हो जाएंगे। तो जब ये कमजोर हो जाएंगे तो ये जहां जहां बैठ कर सुफल दे रहे थे और जहां इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही थी, उन दोनों में शुभता फल प्राप्त होना चालू हो जाएगा और वो हाउस जो है वो एक्टिव होना चालू हो जाएगा। इसके साथ में क्योंकि केतु जो है अशुभ ग्रह है और ये तुला राशि में घरेलू अशांति, क्रोध में अधिकता, धन की कमी, संतान पक्ष कष्ट, गलत निर्णय, मानसिक विचारों में कह सकता हूँ कि गलत भावना पैदा करना, इंसान को व्यर्थ का घमंड की ओर लेकर के जाना और गलत निर्णय जो मनुष्य जीवन में लेता है, अब ये सभी राशियों में जो है कुछ हद तक ठीक होना चालू हो जाएगा। हालांकि ये केतु का प्रभाव घटने से खास करके जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, जो खिलाड़ी हैं, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, खास करके आईटी के क्षेत्र में, जो मंत्रालय में है, पॉलिटिक्स में है, मेडिकल के क्षेत्र में, इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ की स्थिति को पैदा करने वाला रहेगा और अन्य लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा शुभ और लाभकारी स्थिति को पैदा करने वाला रहेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि ये जो केतु का प्रभाव घट रहा है, मतलब पापी ग्रह का समय अब बुरा वक्त आ रहा है, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ कर देता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले
ये केतु का जब प्रभाव आपके जीवन में 5 जून से 29 नवंबर के मध्य में घट रहा है, तो सबसे पहले सप्तम भाव में बैठ करके आपके जीवन में 1.5 साल से जो वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा करके रखा था, इसमें सुधार कर देगा। नौकरी व्यवसाय में अच्छे बदलाव के ऑप्शन मिलेंगे। आपके प्रतिद्वंदी यानी आपके कंपटीटर आपसे आगे निकल रहे थे नौकरी या व्यवसाय में, आप उनसे आगे निकलना चालू कर देंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण व्यर्थ का जो लोगों के मध्य में अपमानित हुए, व्यर्थ का जो आप कह सकता हूँ कैरेक्टर तक की बात आपके जीवन में उठ गए, पिता के स्वास्थ्य में खराबी हुआ, खानदानी पैसे की कमी से जूझने के कारण मानसिक तनाव की स्थिति बननी चालू हो गई, यात्राएं लंबी लंबी हो रही थी व्यर्थ की। इसके अलावा आपके ही परिवार के लोग या रिश्तेदार या आस पड़ोस या समाज के लोगों ने जो आपको मिलकर बदनामी किया, इन सभी चीज़ों में अब आपके जीवन में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है जीवन साथी अगर किसी कारण से सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी तो वह ठीक होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के या उसके फ्यूचर को लेकर के परेशान थे या द्वितीय संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, उसमें सुधार होगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो लाभकारी स्थिति है, डिप्रेशन और तनाव से निकलना चालू कर देंगे। इसके अलावा इनकी नवम दृष्टि नीचस्थ मिथुन राशि पे पड़ने के कारण जो है भाई बहनों से मतभेद, तनाव और डिप्रेशन जो चल रहा था यह ठीक होगा और सरकारी कर्म क्षेत्रों का बहुत बड़ा लाभ के योग भी आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता दुर्गा का चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब केतु का प्रभाव घट रहा है तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि वाले, सबसे पहले षष्ठ भाव का केतु तो लाभकारी होता है, जो निश्चित तौर पे आपको जो है शत्रु से या घर के ही कुछ लोग जो आपकी बदनामी या बर्बादी चाहते थे, इन लोगों से तो बचाया, लेकिन व्यर्थ का बहुत ज़्यादा जो कर्ज हो गया यह चुकना चालू हो जाएगा। विदेश जाने को लेकर के डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम या किसी प्रकार की कोई परेशानियां हो रही थी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। नीच की दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ने के कारण जो है भाई बहनों से मतभेद, पैसे की कमी, धन संचय जो खत्म हुआ, इसमें सुधार हो जाएगा। लव रिलेशन हो या फिर जो हो द्वितीय विवाह को लेकर के कोई रिश्ते हों, इन सभी रिश्ते में जो परेशानियां हो रही थी या गलत लोगों से मित्रवत संबंध हो रहा था, इसमें सुधार हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से भी बात कर रहे थे लेकिन आपकी बातें आपके परिवार के लोगों को खराब लग रही थी, आपके परिवार के ही लोग, आपके फ्रेंड सर्कल के ही लोग आपके दुश्मन बन गए, आपके अपने ही दुश्मन बन गए, इसमें सुधार के योग जबरदस्त जो है आपके जीवन में चालू हो जाएगा। व्यर्थ का केस मुकदमा, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो परेशानियाँ आई, घरेलू लड़ाइयों से रिलेटेड जो परेशानियाँ आई, व्यर्थ के पैसे खर्च हुए या कोई घर या मकान बनाना चाहते थे, कोई ऑफिसेस बनाना चाहते थे, आधा बन के जो रुका हुआ था, इसमें सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा किसी से अगर आपका नया रिश्ता या संबंध जुड़ा था, उन लोगों से भी खटपट या विश्वास में जो कमियां हुई, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग मिलने चालू हो जाएंगे। संतान सुखों के अलावा लव लाइफ की स्थितियों में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा और परफेक्ट विवाह की ओर आप धीरे धीरे आप जाना चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आपके अंडर में कोई लोग काम करते थे जो आप ही के खिलाफ षड्यंत्र करके आप ही को बर्बाद किए, या फिर जो है आप अपने काम में दूसरे का ऑब्जेक्शन एकदम नहीं बर्दाश्त करना चाह रहे थे, तो उन सभी चीज़ों में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। आप 5 जून से लेकर 29 नवंबर के मध्य में वृषभ राशि वाले, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वाले, जब केतु तुला राशि में आए तो आपके जीवन में 1.5 साल से लग्न भाव पे नीच की दृष्टि और शत्रुगत राशि पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण बहुत नुकसान हुआ। मिथुन राशि वाले, सबसे पहले पंचम भाव में विराजमान होने के कारण आपकी पढ़ाई अधूरी छूटने लगी। जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन था या कोई इंटरव्यू था जिसमें बार बार फेल होते थे, उसमें सुधार के योग बनने चालू हो गए। इसके अलावा जो है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में भी कुछ बड़ा लाभ नहीं मिल पाया, इसमें सुधार के योग आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कह सकता हूँ 1.5 साल से स्थिति ऐसी रही कि जितना मेहनत करते थे उसके अनुसार भी कोई विशेष फलों की प्राप्ति नहीं हुई, जितना मेहनत करते थे उसके अनुसार कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई, बड़े भाई बहनों से मतभेद के योग बने, आपके ही संतान आपके खिलाफ जाकर के बात करने लगे, इसमें सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे। लग्न भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण मति बुद्धि तो भ्रष्टि हुआ, समझ में ही नहीं आया क्या करे। इसके अलावा अचानक 1.5 साल में बहुत ज़्यादा धन का नुकसान देखने को मिला मिथुन राशि वाले, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा मिथुन राशि वाले जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन में लाभकारी समय है कि अगर आप किसी कारण से गलत लव रिलेशन में चले गए और आप पीछा छुड़ाना चाहते थे तो उससे भी ठीक है। इसके अलावा काफ़ी समय से लव रिलेशन खराब चल रहा था और आपको उस लव रिलेशन को कंटिन्यू करना था, इसमें सुधार के योग बनेंगे।
महिलाएं संतान कंसीव नहीं कर पाते थे, किसी कारण से कंसीव होता तो खराब हो जाता था, उसमें सुधार होगा। विदेश जाने हेतु सारा प्रयास हो गया, हर चीज़ हो गया, लेकिन किसी कारण से या तो कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया स्टूडेंट का, या फिर कह सकता हूँ कि नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, या कुछ खास सैलरी का ऑप्शन नहीं मिला, जिसके कारण आप विदेश नहीं जा पाए। इसमें सुधार के योग बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ खास लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब कुछ खास लाभ के योग बनेंगे। आपके चाचा या बड़े भाई बहन जो आपसे मतभेद के योग बना करके रखे थे, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। हालांकि इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं यही बोलूँगा, प्रत्येक दिन जो है आप घर से निकलने से पूर्व जो है विष्णु जी को कोशिश करें एक छुआड़े का, एक लड्डू का भोग लगाने के लिए। 5 जून से 29 नवंबर के मध्य में आपका जीवन में बहुत बड़ा सुधार होना चालू हो जाएगा। कर्क राशि वाले, जब केतु तुला राशि में आए तो 1.5 साल से आपकी जिंदगी बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई। पहला बात तो ये सुख भाव में चला गया। कष्ट का अधिष्ठाता जब सुख में जाएगा तो कहते हैं घर में किसी का नज़र लग जाना। जी हाँ, यही तो हुआ कर्क राशि वाले। 1.5 साल से खुद की संपत्ति अधूरी रुक गई, बनते बनते खुद की संपत्ति सेल नहीं हो पाई। जो पिता आपको हमेशा सपोर्ट करते थे उनसे बड़ा मतभेद हो गया। आपके सीनियर अधिकारियों से मतभेद के योग बनना चालू हो गए। व्यर्थ के डिसीजन में, गलत इन्वेस्टमेंट के लेकर के बहुत पैसा खर्च हुआ। व्यर्थ का इनकम टैक्स, केस मुकदमा, या सरकार के पास पैसा फंस जाना, या आपके परिवार के ही लोग आपके दुश्मन बन के बैठ गए। माता, जिनके सहारे आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से काटने का प्रयास करते हैं, माता भी आपके खिलाफ हो गई, और ससुराल पक्ष वाले भी थोड़े से धन के लालच को लेकर के बहुत बड़ा नुकसान आपको दे दिए। इसके अलावा कर्क राशि वाले, चतुर्थ भाव क्योंकि सुख का होता है, आपके समाज का, आपकी इज्जत का, आपकी प्रतिष्ठा का होता है, उससे रिलेटेड परेशानियां पैदा हुई। एक ऐसा रिश्ता जो डेफिनेटली आपके मन में वो बहुत ही सही रिश्ता था, आप मन में कुछ गलत नहीं था, लेकिन समाज के नज़रों में यह रिश्ता को बहुत शुभ नहीं माना जाता था, यह उजागर हो गया, जिसके चलते आपके गुप्त जीवन पब्लिकली जो हुआ, इसके चलते भी सामाजिक ख्याति आपके ज़बरदस्त नुकसान में गई, और समाज में बहुत बड़ा नुकसान का भी सामना करना पड़ा आपको। इसके अलावा जो है पैतृक संपत्ति का विवाद तो कंटिन्यू चल ही रहा है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपके सीनियर अधिकारी भी आपको सपोर्ट नहीं किए, तनाव व परेशानी का योग बना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब धीरे धीरे यह समय में सुधार होने वाला है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक कंटिन्यू लगाइए। देखिए जीवन में बहुत बड़ा सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। कर्क राशि वाले, मैं बात करूं सिंह राशि वाले, आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई। पहला बात तो सिंह राशि वाले, केतु तो आपके सीधे कारक होते नहीं हैं। तृतीय भाव में केतु का विराजमान होना आपके जीवन में अच्छा फल नहीं दिया। सबसे पहला इनका जो है दृष्टि नवम आय स्थान पे चला गया, जो आपको व्यर्थ का विदेश यात्रा, व्यर्थ का भाग दौड़, व्यर्थ का स्थान परिवर्तन, व्यर्थ का माता पिता से और भाइयों से दूर कर दिया। आपके भाई बहन ही चारों तरफ आपके इज्जत के तार तार करने में लग गए, इज्जत के और प्रतिष्ठा को खत्म करना चालू कर दिए। इसके अलावा व्यर्थ का क्रोध, अहंकार आपको मानसिक अस्थिरता दे दिया। समाज के लोग हो, परिवार के लोग हो या रिश्तेदार के लोग हो, सभी के तरफ से आपकी इज्जत जो है बहुत अच्छी नहीं हुई। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, क्योंकि तृतीय भाव पे केतु का विराजमान होना आपके जीवन में जो है आपकी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति पे भी कमी लाया, आपके कॉन्फिडेंस में भी यह कमी लाया। इसके अलावा घर, क्योंकि आपका चेंज हो गया, घर बदल गया, जिसके कारण जो है जीवन साथी से भी मतभेद के योग बनने चालू हो गए। जीवन साथी से दूरियां बनी, द्वितीय विवाह के योग बहुत अच्छे नहीं बने। कोई आपका दोस्त था जिससे विवाह करना चाहते थे, आपको उधर से भी धोखा मिलना चालू हुआ, और अब धीरे धीरे इस परिस्थिति को भी समझना चालू कर दिए। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे लोग भी आए जो आपके घर की बातों को फ्लक्चुएट किए, दूसरे जगह पे बाहर निकाले, ये भी दिक्कत हुआ। खानदानी संपत्ति का कोई विवाद हल नहीं हुआ, ससुराल पक्ष से भी बहुत ज़्यादा मतभेदता के योग बनी, और सबसे ज़्यादा दिक्कत का बात यह रहा कि आपके सीनियर अधिकारी आपके मेहनत के अनुसार कोई खास प्रमोशन और पदोन्नति नहीं दिए, और उल्टा क्या परिस्थिति हुआ कि विदेश यात्रा भी आपका व्यर्थ चला गया। संतान सुखों की प्राप्ति निश्चित तौर पे हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये हुई कि आपको धन की कमी, डिप्रेशन, तनाव से गुजरना पड़ा, और पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते चले गए। अब क्योंकि केतु की परिस्थिति ठीक हो रही है, 3 सभी चीज़ों में परिस्थितियों में ठीक होगा, कुछ धन संचय भी होगा, और खुद की संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, और माता और पिता और ससुराल पक्ष से भी लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है सफ़ेद चंदन में
में थोड़ा हल्दी मिला करके आप इसका तिलक लगाइए, देखिए आपका समय बहुत ही बेहतर आने वाला है। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, क्योंकि अब पापी ग्रह केतु का प्रभाव कमता जा रहा है धीरे धीरे, जब 1.5 साल से केतु तुला राशि में रहे तो डेफिनेटली पैसे की कमी हुई, आपके मित्र आपको धोखा दिए, विवाह आपका हुआ पर बहुत परफेक्ट जगह पे नहीं हुआ, अच्छे जगह पे नहीं हुआ, कुछ वैवाहिक जीवन में धोखे हो गए, कुछ वैवाहिक जीवन में परिवार के लोग, मित्र के लोगों ने भी आपको धोखा दिया। अब इस मामले में धीरे धीरे सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। अचानक से जो भी धन संचय था वो खत्म हो गया। अचानक से जो है नए नौकरी व्यवसाय के योग तो बने नहीं, उल्टा जो पहले से चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, प्रेशर का योग बना, जिसके चलते उसमें भी डिस्टर्बेंस चालू हो गए। पिता की मृत्यु का भी कारण 1.5 साल में केतु ही रहा आपके जीवन में। इसके अलावा जो है आपके जीवन में स्मरण शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर हुई, नए नौकरी व्यवसाय के कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया, ससुराल पक्ष से भी कोई लाभ नहीं मिल पाया, उल्टा ससुराल पक्ष से बदनामी और डिस्टर्बेंस के योग बनने चालू हो गए। क्योंकि आपकी कुंडली में केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ था तो आपकी वाणी दोष भी पैदा कर दिया, यानी एक तो धन संचय नहीं हुआ, ऊपर से आप किसी से अच्छा भी बात किए तो डिस्टर्ब हो गया। आप ऐसे भी बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी बातों में वो दम खम नहीं दिखा लोगों को, तो बातों के से रिलेटेड आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, तो कुछ लोग जो है आपसे अपना कन्नी काट करके साइड होने का कोशिश करना चालू कर दिए। पत्नी से मतभेद होना सामान्य बात रहा। अगर आप किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या द्वितीय विवाह को लेकर के कोई रिश्ते में थे, लेकिन पुराना वैवाहिक जीवन में कोई कह सकता हूँ कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, उसके चलते भी समाज में थोड़ी सी ख्याति खत्म हुई। नौकरी व्यवसाय में ऐसा परिवर्तन जो भगवान किसी को ना दे, व्यर्थ का परिवर्तन हुआ। अब जा करके 5 जून से 29 नवंबर के मध्य में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और 29 नवंबर के बाद इतिहास ही चेंज हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, क्योंकि तुला राशि में 1.5 साल से केतु गोचर कर रहा था और ये आपकी कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए थे। शुरू में ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि केतु एक ऐसा ग्रह है कि ये जो है मनुष्य के जीवन में कष्टों को अधिनिष्ट करते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 100% में से 75% लोग कष्ट को खुद ही बुलाते हैं और उसके बाद फिर ज्योतिषियों के पास जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि तुला राशि वाले, जैसे ही केतु आए आपके जीवन में 1.5 साल से तनाव, डिप्रेशन, परेशानी, बदनामी आपका पीछा नहीं छोड़ा। लग्न भाव जो होता है मनुष्य के जीवन में, उसकी इच्छा शक्ति होती है, उसके जीवन शक्ति होती है, उसकी जीने की शक्ति होती है, उसकी रुचि होती है हर चीज़ों में, और अपने जीवन में व्यक्ति संघर्ष करके जो प्राप्त करता है वो स्थान होता है। डेफिनेटली लग्न का केतु आपको हर मामले में इन सभी चीज़ों में कष्ट दिया, तनाव दिया, डिप्रेशन दिया, बदनामी दिया, स्थान परिवर्तन हुआ, और लेकिन लास्ट में आप अपने जीवन में एक्चुअल लाइफ को समझ गए और मोक्ष की भी प्राप्ति हुआ, अध्यात्म को भी समझे और जीवन में अचानक आपको मैच्योर भी बना दिया। आपके जीवन में ये तो मामलों में चलिए बहुत हद तक तो सही था, लेकिन आप केतु के चाल को नहीं पकड़ पाए और सप्तम भाव पे जो इनकी दृष्टि चली गई तो व्यर्थ का स्थानांतरण कराया, व्यर्थ का नौकरी में परिवर्तन कराया, और सबसे ज़्यादा यह दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करके बर्बाद करके दूरियां बना दिया एक दूसरे के मध्य में। इसके अलावा सप्तम भाव में केतु की दृष्टि पड़ने के कारण जो है आप अपने जीवन में नौकरी में प्रमोशन या डिमोशन की ओर चले गए, आपके सीनियर आपको सपोर्ट करना बंद कर दिए, और इसके अलावा जो है अच्छे से जो है आप जहां भी जॉब करते थे आपका यूज हुआ, और व्यापार के क्षेत्र में लोग व्यर्थ का तारीफ कर करके आपके तारीफ का इतना बड़ा जो है तार खड़ा कर दिया कि ताड़ का पेड़ बन गया, और अच्छे से उधार दे दे करके अपना बेड़ा गर्क करने के लिए आप मजबूर होते चले गए। विवाह नहीं हो रहा था और वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छे रिश्ते भी नहीं आ रहे थे, इसको लेकर के जीवन में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिली। इसके अलावा जो है बिना मतलब का अदालती झगड़े, कानूनी परेशानी भी पैदा केतु ही किया। द्वितीय विवाह में भी जो है आपके जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह रहा या जो भी रहा वो भी व्यर्थ का चला गया, गलत जगह पे होने के योग बन गए। इसके अलावा जो है आपके प्रतिद्वंदी, आपके जूनियर जो भी थे आपसे आगे निकल गए, नए व्यापार और नौकरी के तलाश के चक्कर में पहले वाला भी डिस्टर्ब करके आप बैठ गए। इसके अलावा भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण विदेश यात्रा का कुछ खास लाभ नहीं मिला। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अध्यात्म का भी सहारा आपने लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका भी कुछ लाभ नहीं मिल पाया।
इसीलिए अब केतु क्योंकि कमज़ोर पोजीशन पे जा रहा है, तो आपको कुछ गलतियों का खुद भी एहसास होगा। और पार्टनरशिपिंग का व्यवसाय हो, दाम्पत्य जीवन हो, द्वितीय संतान से मतभेद हो, या उसके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी हो, उसके करियर को लेकर के जो परेशानी जीवन में चल रही थी, इसमें बहुत ही अच्छा सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। तुला राशि वाले प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का दीप जलाना है, लेकिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने ना भूले, आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, ये जो केतु अब कमजोर हो रहा है, तो आपके जीवन में 1.5 साल से ये तुला राशि पे बैठे हुए थे, जिस जो द्वादश स्थान पे था। वृश्चिक राशि वाले, ऐसे तो मैं आपकी तारीफ क्या करूं, आप बहुत हद तक खुद तारीफ के काबिल होते हैं, लेकिन गलत डिसीजन और दूसरों की बातों में आ जाना और व्यर्थ की मित्रवत संबंध रखना, यही तो आपको ले डूबता है। जब ये तुला राशि में केतु रहा तो बहुत जगह पे गलत इन्वेस्टमेंट आपको डिस्टर्ब किया, आपकी माता का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी भी पैदा किया, माता की मृत्यु तक भी परेशानी पैदा किया, माता से कलेश तक पैदा किया। संपत्ति बना, नो डाउट, वाहन भी लेने का कोशिश आप किए, लेकिन दोनों का सुख नहीं मिल पाया। कारण जो भी हो, केतु ही रहा। इसके अलावा जो नेत्र संबंधित समस्या, पेट संबंधित समस्या भी होने की संभावनाएं बनी। व्यर्थ के आप गलत आरोप या स्कैंडल में फंस गए, जिसके चलते आपकी इज्जत भी खराब होने के योग बनते चले गए। यात्राएं व्यर्थ की हुई, विदेश यात्रा व्यर्थ की हुई, सोच के कुछ और गए, हो कुछ और गया। कानूनी परेशानी अलग से सामना करने का योग बनना चालू हुआ। और इसके अलावा शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण अच्छा से भर भर के कर्जदार बनने के योग भी बनने पैदा हो गए। संतान को लेकर के परेशानियां पैदा हुई आपके जीवन में, उसमें सुधार का योग बनना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है व्यर्थ के शत्रु पैदा हुए, इसमें कुछ सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आपके लिए डिस्टर्ब करने का समय था कि आपके परिवार के ही लोग जो आपके दुश्मन बने बैठे हुए थे ना, इन सभी चीज़ों में कुछ हद तक सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। अपयश हुआ, व्यर्थ का धन खर्च हुआ, ससुराल पक्ष से मतभेद हुआ, खानदानी संपत्ति का विवाद या व्यर्थ का केस मुकदमा में फंस भी गए और बेल तक मिलने की संभावना नहीं मिल पा रही थी। तो इन सभी चीज़ों में बेहतर सुधार के योग बनने चालू कर देंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे एक चीज़ आपके जीवन में यह देखने को मिला, जो व्यर्थ का स्थान परिवर्तन आपने किया ना, एक जगह पे स्थिर होकर कोई काम नहीं किया और कुछ अपने दोस्त यारों के चक्कर में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह जो आपने किया, ये भी आपको बहुत अच्छा से डिस्टर्ब किया। संपत्ति बिकी औने पौने के भाव में, संपत्ति बिक के पैसे तो आ गए, लेकिन वो पैसे गए क्या, और केतु उल्टा खर्च करवा दिया। और कुछ बहुत हद तक लोगों को थोड़ा सा नशा वशा का भी आदत होने की योग बना दिया यह वृश्चिक राशि वाले आपके लिए केतु तुला राशि का। तो डिस्टर्बेंस तो रहा ही है। अब मैं यही बोलूँगा, आप चाहते हैं इसके प्रभाव को समाप्त करना, तो रुद्राष्टकम पढ़ना चालू कर दीजिए 5 नवंबर से 29 नवंबर के मध्य में। इस प्रकार से प्रारंभ होता है, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम निजुम निर्गम निर्कल्पम निरीहम। आप इस तरीके से ये होता है, मैं बता दिया स्टार्टिंग में, तो आप इसको पढ़ें और देखें कि इसका लाभ कितना बढ़िया मिलता है। हालांकि आप नारियल जो है ना शिवलिंग पे चढ़ाएंगे हर सोमवार को, तो इसका बल तो और 4 गुना बढ़ जाएगा। धनु राशि वाले, ये जो तुला राशि में 1.5 साल से केतु विराजमान रहे हैं, तो इसका जीवन में आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, और 5 जून से लेके 29 नवंबर में इसका बल खत्म हो रहा है, तो क्या फल मिलेगा सुन लीजिए। धनु राशि वाले, सबसे पहला तुला राशि पे ये आय स्थान में बैठे थे, तो नो डाउट पैसे की कमी तो ये नहीं किया। जैसी भी परिस्थिति थी, दुख हो या सुख हो, आपके आवश्यकता अनुसार ये धन तो आपके जीवन में दिया, लेकिन कुछ मामलों में ये डिस्टर्ब कर दिया। जैसे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए और ये नुकसान का सामना कराना पड़ गया आपको। आपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा धन का अपयश कर दिया आपने, मतलब बहुत ज़्यादा धन का जो खर्च कर दिया, यह भी आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बर्बादी का कारण रहा। आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भाई बहनों का सपोर्ट कर दिए, बाद में वही आपको अच्छा से 1.5 साल के अंदर धोखा दे दिया। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि आपके जीवन में केतु जो है पहले से तो कर्जदार बना करके रखा था, लोन पे लोन और आप ले लिए, यह भी आपके जीवन में डिस्टर्बेंस का कारण बना। अपनी मनोकामना सिद्ध करने हेतु आप जो है अपने कैपेसिटी से कुछ मामलों में ज़्यादा धन का खर्च किए, वो घर बनाना हो, वाहन लेना हो, या परिवार की सपोर्ट करनी हो, तो इन सभी चीज़ों में केतु आपको डिस्टर्ब किया। तो इन सभी चीज़ों में चलिए अब आपके जीवन में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपके संतान पक्ष से मतभेद के योग बने, संतान कंसीव होने से पहले ही डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया, एक दूसरे के मध्य में विश्वास में कमी आई। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के चक्करों में गलत चक्कर में आप फंस गए, यूरिन से संबंधित, पेट से संबंधित, गले से संबंधित समस्याएं पैदा हुई।
आपके जीवन साथी से मतभेद के योग आपके जीवन में बने, आपके व्यापार हो या नौकरी में हो, आपके प्रतिद्वंदी जिसे कंपटीटर बोलते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा आगे निकलते चले गए और आप सिर्फ देखते चले गए। हालांकि देखिए केतु कुछ हाल में लाभ की स्थितियों को भी दे रहा है। ये आपको ज्ञान, बुद्धि, धन और धर्म और चापलूसी भी सिखाया, क्योंकि ये मोक्ष का कारक ग्रह होता है। जब अब सभी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी तो आप कैसे हुई, किस और हुई, इसकी और कैलकुलेशन की ओर जाते हैं। तो ये केतु मामले में सपोर्ट किया है। और केतु धन के मामले में अब आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ के योग को भी बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहेगा आपके जीवन में धनु राशि वाले, क्योंकि केतु का पंचम भाव पे दृष्टि था, तो अब आपके संतान कंसीव होने के चांसेस बनेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लाभ के योग बनेंगे। प्रेम संबंध ठीक होगा और मन में जो ये नकारात्मक तथ्य आता था, सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर रहे, इसमें सुधार के योगों के अलावा जीवन साथी जो आपसे दूर चले गए थे वह पास आ जाएंगे। जो सेपरेशन के योग बने थे इसमें सुधार हो जाएगा। और जिसका नहीं इस तरह का योग था, जिनका विवाह को लेकर के कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे ना, तो चलिए विवाह को लेकर के कुछ हद तक अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए केसर का तिलक लगाइए और हर शनिवार के दिन जो है ना आपको एक नारियल गरीबों को दान कर देना है, जटा वाला। देखिए लाभ कितना मिलता है धनु राशि वाले। कुंभ राशि वाले, जब 1.5 साल से केतु तुला राशि में थे, माफ करेंगे मकर राशि वाले, जब 1.5 साल से केतु तुला राशि में थे तो आपके जीवन में जो है ये कर्म क्षेत्र में थे। मकर राशि वाले, कर्म क्षेत्र का केतु शुभ होता है, मैं ये नहीं बोलता। आपके संपर्क बड़े बड़े लोगों से हुए, नौकरी में बदलाव चलिए बहुत ही बेहतर हुआ, पिता जो सपोर्ट नहीं करते थे उनसे सपोर्ट मिला। इसके अलावा जो है आपके आचरण यानी कैरेक्टर जो समाज और दुनिया में खराब हुई थी, इसमें सुधार के योग बने। और इसके अलावा जो है धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ी और एक लक्ष्य जो नहीं समझ में आता था जीवन में, एक लक्ष्य की ओर तो जरूर गए। जब इतनी चीज़ें सही होंगी तो निश्चित तौर पे धन के योग तो डेफिनेटली खुलेंगे। तो फिर नुकसान क्या किया? नुकसान ये किया कि आप आधा घर बना करके पूर्ण नहीं बन पाए, अधूरा रुक गया। नुकसान ये किया कि आपके जीवन में आपके ही माता खिलाफ हो गई, या माता का स्वास्थ्य खराब हो गया, या माता का 1.5 सालों में मृत्यु तक का योग बना दिया। नुकसान ये हुआ कि सामाजिक ख्याति थोड़ी सी आपकी खराब हुई और अपने जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि घर से दूर जाने का योग बन गया, या परिवार के लोगों पे ध्यान जो नहीं दे पाई, इन लोगों के कारण थोड़ा सा आपका मतभेद की स्थिति बन गई। मतलब घरेलू वातावरण आपके कैपेसिटी के अनुसार नहीं हो पाया, उनकी कनेक्टिविटी आपके साथ नहीं बन पाई, तो परिवार के लोग थोड़े से पीठ पीछे आपकी बुराइयां करनी चालू कर दिए थे। इसके अलावा जो है आप द्वितीय विवाह वगैरह में प्रयास करते थे, या फिर आप कह सकता हूँ इलीगल रिलेशनशिप में थे, जिसको शायद दुनिया लोग अच्छे नहीं बोलते, ये उजागर आपके हो गए, जिसके कारण जो है क्या हुआ कि समाज में आपकी थोड़ी सी ख्याति खराब हुई, बदनामी, परेशानी के योग बनने चालू हो गए। इसके अलावा मकर राशि वाले, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ते चला गया। जब इधर व्यापार की स्थिति ठीक हुई, लोगों के बीच में आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हुई, कॉन्टैक्ट आपके अच्छे अच्छे लोगों से हुआ, तो इधर क्या हुआ कि आप अपने व्यापार को या नौकरी को बड़ा करने के लिए इसको एक्सट्रीम लेवल तक बड़ा करने का कोशिश कर लिए, और ये जो आप अपने जीवन में फैलाव इसको किए ना, ये आपके जो है बेटर नहीं रहा, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके जीवन में ज़्यादा ही बढ़ते चला गया। फिर क्या हुआ कि आपके परिवार के ही लोग, जिनको आप अपना समझ करके बहुत अच्छा से इन्वेस्टमेंट वगैरह धन का कर रहे थे, ये सब नुकसान करना चालू कर दिया, पीठ पीछे आपको खोखला करने का प्रयास करना चालू कर दिए। इसके चलते कुछ इन्वेस्टमेंट भी आपके गलत जगह पे हुई। तो इन सभी चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा जो हुआ ना मकर राशि वाले, ये आपको डिप्रेशन, तनाव और दुख का कारण बना। तो अब इन सभी चीज़ों में धीरे 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 आपके सुधार का योग बनने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है कर्ज के भी समाप्ति के अलावा जो वाहन या संपत्ति अधूरा पड़ा हुआ था यह ठीक हो जाएगा। कोई संपत्ति नहीं सेल हो रहा था तो वह हो जाएगा, या सेल कर दिया था आपने लेकिन उसमें विवाद हो गया या पूरे पैसे नहीं मिले, तो चलिए इस मामले में लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं यही बोलूँगा, हर शनिवार के दिन शिव मंदिर में नारियल अर्पित करें और कोशिश करें कि प्रत्येक दिन जो है सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने के लिए थोड़ा उसमें रोड़ी अवश्य मिला दीजिएगा। कुंभ राशि वाले, ये जो 1.5 साल से केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं,
और अब इनका 5 जून से लेकर के 29 नवंबर के मध्य में बल कम रहा है, मतलब पापी कमजोर हो रहा है, इसका वक्त इसका साथ नहीं दे रहा है। तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये तुला राशि में जो है ना भाग्य स्थान पे बैठे हुए थे कुंभ राशि वाले। अब क्या हुआ कि भाग्य स्थान पुण्य का होता है, भाग्य का होता है। भाग्य स्थान जो मनुष्य के जीवन में होता है, उसकी यात्राओं का होता है, उसके जीवन में उसके बलिदान का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। अब ये शिक्षा का सर्टिफिकेट तो अब स्कूल और कॉलेज अब जरूर देने लगे, लेकिन एक शिक्षा का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता। वो होता है खुद का नॉलेज बढ़ना, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे बढ़ जाना। ये जो 1.5 साल में केतु क्या किया? बदनामी, डिप्रेशन, तनाव, लगन पे दृष्टि पड़ गई, मन का हलचल है, ये गलत डिसीजन, गलत जगह पे विवाह, तो इन सभी चीज़ों को अब जो है धीरे धीरे ठीक करना चालू किया। लंबी यात्रा, ये जो भाग्य स्थान में विराजमान हुए तो व्यर्थ की जो यात्राएं आपके जीवन में हुई ना, जिसके कारण खूब भर भर के धन का जो खर्च हुआ ना, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। भाग्य स्थान में केतु बैठने के कारण जो है आपके पिता हो या आपके सीनियर अधिकारी हो, यही दोनों लोग जो है ना आपके जीवन में बर्बादी का कारण बना, और इसमें कुछ रिश्तेदार और छोटे भाई बहन भी शामिल रहे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में कुंभ राशि वाले जब ये भाग्य स्थान पे बैठे तो पेट संबंधित समस्या, गले संबंधित समस्या, हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं जो पैदा हुई ना, ये भी आपको डिस्टर्ब किया। इसमें अब सुधार होना चालू हो जाएगा। ये जो लग्न भाव पे दृष्टि पड़ा, जिसके कारण अपमान, डिप्रेशन, तनाव, बदनामी और इसके अलावा जो है जीने की इच्छा खत्म हो जाना, धन की कमी हो जाना, ये सभी जो है केतु पैदा किया, अब इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। हालांकि देखिए, जब जीवन में आप बहुत डिप्रेशन, तनाव, परेशानी में आ जाएंगे, तभी तो आप अध्यात्म का रास्ता भी चुनेंगे। तो ये 1.5 सालों में आपके स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा जो है ध्यान गया, जीवन के हकीकत को समझे और सुने, क्योंकि आप तो कम होते नहीं हैं। सनक करके हर डिसीजन ले लेना, हर किसी को कुछ कभी कभी बोल देना, और जब समय ठीक हो तो किसी से कोई बात नहीं करना, खुद से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, तो ये एक बर्बादी का कारण भी बनता है कि जब आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं तो थोड़ा सा कट कट के रहते हैं। ऐसे भी कट कट के जीने वाले भी इंसान होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में सुधार हो जाएगा, और अब जीवन में जीवन शक्ति जो है ना, जीने की कला बढ़ने लगेगी, इच्छा जीवन में जीने चालू हो जाएगी, और ये खोया हुआ सम्मान, डिप्रेशन, तनाव आपका ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसकी जो नवम दृष्टि रही ना, वो पंचम भाव पे चला गया। तो पहला बात तो जिसका शादी हुआ, कुछ लोगों का शादी गलत जगह पे हो गया। दूसरा बात, जिनका शादी हुआ उनका वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस, और संतान में सुख की प्राप्ति दिक्कत हो रही थी। कितने को तो संतान में भी दिक्कत होना चालू हो गया, पैदा ही नहीं हो रहा है 1.5 साल से। तो इन सभी चीज़ों में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। गलत लव रिलेशन, और उस लव रिलेशन के चलते आई स्थिरताएं, तो ये जो अब केतु का बल घट रहा है, इसमें आप परफेक्ट डिसीजन और निर्णय लेना चालू कर देंगे कि उस रिश्ते का क्या करना है, हटना है कि कनेक्ट करना है, क्योंकि उस रिश्तों से रिलेटेड भी परेशानियां दूर होनी चालू हो जाएंगी, या रिश्ते भी खत्म होने चालू हो जाएंगे। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण संतान कंसीव के योग बनेंगे। नौकरी चली गई थी, पुरानी नौकरी में प्रमोशन 0, सीनियर अधिकारी वैल्यू नहीं करता था, इन सभी चीज़ों में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले आपके जीवन में जो है जो आपकी शिक्षा रुक गई थी, कोई इंटरव्यू वगैरह में जो बार बार फेल हो रहे थे, वह ठीक होगा। विदेश गए आए, स्टेबल तो कहीं हो ही नहीं पा रहे थे, चलिए अब जहाँ भी होना होगा भाई साहब एक जगह पे स्टेबल होने का योग बन जाएगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, क्योंकि केतु तृतीय भाव को देख रहा है, तो छोटे भाई बहनों से तालमेल अब ठीक होगा, क्योंकि केतु बुद्धिमत्ता, पराक्रम, शक्ति सब प्रदान करता है। इस ग्रह को बहुत हल्के में ना ले, ये डिस्ट्रॉयर ग्रह है। अगर आपके लिए शुभ हो गया ना, तो जो आपका अपना है उसको सबको बर्बाद कर देगा। और अब तो केतु नवंबर 29 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव पे शुभ होता है, मतलब नवंबर 29 के बाद तो आपका ज़िंदगी ऐसे ही बदल जाएगा। जो भविष्यवाणी कर रहा हो ना, ये सब ठीक होना चालू हो जाएगा। इसकी वीडियो बनाऊंगा अलग से, आप चिंता मत करो। और इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति का भी लाभ मिलना चालू हो जाएगा। ये जो ससुराल पक्ष वाले सोच रहे थे कि आपको किसी भी तरह बर्बाद कर दे, नहीं सकेंगे। डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपके जीवन में। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए, हालांकि धन का योग बनेगा, संतान से जो दूरियां बनी हुई थी, संतान भी आपके पास आएंगे, और आप अपने जीवन में एक सही रास्ते पे चलना चालू कर देंगे। जो इंसान अपने जीवन का सही डिसीजन लेना चालू कर ले, उसके लिए हर चीज़ सही है। भगवान सपोर्ट करते हैं आपको। अगर आप भगवान का मंदिर जाते हैं तो आपको मेंटली सपोर्ट कर देंगे, और जब खुद ही समय सही है तो दुनिया में कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपका टाइम अच्छा है। वो ज्योतिष हो, भगवान हो, कोई भी हो, कर्म
जो बदलता है ये ग्रह बदलते हैं। और जब समय अच्छा हो तो मनुष्य अपने जीवन में सही डिसीजन लेता है। उपाय चाहते हैं ना, तो प्रत्येक शनिवार के दिन एक नारियल का दान करना चालू कर दीजिए आप गरीबों को 29 नवंबर तक एकदम सीरियस मोड में आकर के। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ चालू कीजिए और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। काफ़ी समय से बोल रहा हूँ सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, पर वही बात है ना कि 1.5 साल से जब आप किसी का नहीं सुने तो मेरा कहाँ से सुनेंगे। चलिए, मीन राशि वाले, अब आपकी बात करता हूँ। मीन राशि वाले, ये जो केतु का परिवर्तन, केतु जो 1.5 साल से तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे विराजमान हो गए। मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि केतु मोक्ष कारक ग्रह है, जिंदगी का रिपेयर करता है, डिस्ट्रॉयर ग्रह है और कष्टों को अधिनिष्ट करते हैं। जब जीवन में कष्ट बहुत आता है तो मनुष्य अपने जीवन में शांति की तलाश करता है, और शांति की तलाश में ही जो सीखता है वही जो होता है केतु होता है। मीन राशि वाले, अष्टम भाव में केतु जब विराजमान हुआ तो डेफिनेटली कर्ज, संकट, घरेलू लड़ाई, परेशानी, मतभेद आपके जीवन में थोक भाव में 1.5 साल से आया। इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। हाँ, खानदानी संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। खानदानी संपत्ति जो नहीं सेल हो रहा था, ये अष्टम भाव का केतु खानदानी संपत्ति का लाभ दिलाएगा। वसीयत, बीमा या खानदानी धन का कुछ पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो 1.5 साल में नहीं मिला है, अब मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण परिवार के ही लोग आपके दुश्मन बन गए। दाम्पत्य जीवन में दूरियां बन गई, वैचारिक मतभेदता बन गई, ये इसमें सुधार होगा। कह सकता हूं कि लव रिलेशन, या कह सकता हूं कि अस्थिरता, या द्वितीय विवाह को लेकर के जीवन में जो प्लानिंग थी, उन सभी चीज़ों में इतना परेशानी पैदा किया है 1.5 साल में, इसमें कुछ सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, 1.5 सालों में केतु आपके वाणी पे एक मधुरता और एक कठोरता को बदल करके एक मासूमियत ले आया, इसीलिए परिवार के लोग धीरे धीरे आपको सपोर्ट करना चालू कर दिए। हाँ, अष्टम भाव का केतु द्वितीय संतान कंसीव होने में दिक्कत, यह द्वितीय संतान से जो मतभेद के योग को बनाना चालू किया ना, इसमें सुधार के योग बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है, गलत मित्रवत संबंध, ये गलत रिलेशनशिप समाज के समक्ष जो 1.5 सालों में खुला, जिसके चलते अब हर लोगों से कट कट के रहने लगे, समाज से कुछ दूरियां बनी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण स्थानांतरण हुआ, परिवार रिश्तेदार में 1.5 साल में भर भर के लोगों की मृत्यु हुई, इसमें जो है सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, आपके माता का सपोर्ट भी नहीं मिल पाया, माता आपके खिलाफ हुए, परिवार के लोग कुछ आपके खिलाफ हुए, जीवन साथी आपके खिलाफ हुए, यह ठीक होना चालू हो जाए। गुप्त संबंध समझते हैं आप, गुप्त संबंध का मतलब होता है गुप्त जीवन, हो वैवाहिक जीवन हो, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो, या फिर लव रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो जो समाज में आया, जिसका सम्मान खत्म हुआ, अब इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। और आप चाहते थे कि जीवन में दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में 5 जून से ये भी योग बनना चालू हो जाएगा। और चाहते थे कि पहला रिलेशनशिप से बाहर निकले, तो 5 जून से डिवोर्स का भी योग बनना चालू हो जाएगा नवंबर तक, और ये कंटिन्यू 1.5 साल तक रहेगा। यानी आने वाले टाइम पे जीवन साथी से दूरियां बन सकती हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि आपके जीवन में जैसे ही केतु का बल घट रहा है, तो आपके प्रतिद्वंदी या विरोधी जो आपसे आगे निकल गए थे ना, वो आपके उनसे आप आगे निकलना चालू कर देंगे। और थोड़ा सा अगर आप झुक जाते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखते हैं, तो वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। सामाजिकता खराब हुई है, उसमें सुधार के योग बनेंगे। धन की कमी तो नहीं हुई, लेकिन अब अचानक बहुत ही ज़्यादा धन के योग बनेंगे। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के योग बनेंगे। स्मरण शक्ति ठीक होगी। हृदय में जो पेन, हृदय संबंधी समस्या, पैरों में समस्या, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे आपके जीवन में मीन राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सेम उपाय, कोई चेंजिंग नहीं करूंगा। हाँ, हालांकि कोशिश करें माता सरस्वती की पूजा करने का, केतु का दृष्टि जाता है ये। इसके अलावा दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और नारियल का दान कर दें मंदिर में जा करके। आपको सोमवार के दिन करना है, लाभ मिलेगा। फिर देखिए, अब जीवन में जो बर्बादी, परेशानी, तनाव, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। खुद की संपत्ति का लाभ मिल जाएगा, पिता का लाभ मिल जाएगा, और जीवन के बेहतर निर्णय के साथ अच्छे स्थानांतरण का योग भी बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों,
जैसा कि मैंने बताया कि पापी कितना भी बड़ा हो अंत उसका भी होता है। केतु जो आपको 1.5 साल में परेशान किया, डिस्टर्ब किया, बर्बाद किया, अब इसके खुद ही जो है समय बुरा आ चुका है क्योंकि यह कमज़ोर हो चुका है। तो अब सभी राशियों के इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी बहुत ही विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।